आज का विषय है स्पीति और सुख। तो पूरा मैं पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, अभी कल आपने किया है। तो दो तीन चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अगर आपको पीति आ रही है, सुख आ रही है, तो भी वो चला जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम रहेगा 8 दिन के लिए सुख और 3-4 दिन के लिए रहेगा पीति। उसके आगे भी आपको चाहिए तो वापस करना पड़ेगा। तो सांस को देखते रहना है, फिर वो नामकाय रूपकाय वो जानना है, फिर से पीति आएगा, फिर चला जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी परमानेंट नहीं है। अगर पीति सुख आता है वो भी परमानेंट नहीं है। ठीक है, तो ये गलत मत सोचिए कि हाँ अभी पीति आ गया तो रह जाएगा। नहीं रहेगा, 3 दिन से ज्यादा तो नहीं रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 4 दिन रह जाएगा। और आपका सुख जिस दिन से आता है 7 या 8 दिन, अगर आप उसी स्टेट में रहे, मतलब कोई सोच विचार किए बिना आप रहे, रवीम सर। तो उतना आपको अच्छा हो जाएगा। मतलब वही मैक्सिमम है। तो ये थर्ड जाना का हो गया। अभी मुझे और चाहिए, नहीं होगा। अनित्य भी है, अनिश्चित भी है। आप निश्चित नहीं कर सकते कि अभी हो जाएगा, नहीं। और अनित्य भी है, इसीलिए ध्यान अभी दुख में ही आता है, वो सुख में नहीं आता है, क्योंकि वो चला जाता है। और विपरिणाम धम्म है, मतलब जैसे परिणाम आप सोचते हो, अभी पीति आया बहुत देर तक रहेगा, नहीं। 5 मिनट भी रह सकता है, 5 दिन 3 दिन मैक्सिमम, उसके अंदर चला जाएगा। और काम का जो सुख है, जैसे चाय पिया, कॉफी पिया, कुछ खरीदा, दुकान गया, होटल गया, वगैरह वगैरह, वो ऐसे ऐसे करते चला जाए। उस हिसाब से देखा जाए, ये वाला ध्यान का जो सुख है 3-4 दिन रह जाएगा। ठीक है, तभी आपका श्रद्धा जो है बहुत हो जाएगा, फिर आप काम छंद के ऊपर कम होता जाएगा। ठीक है, ये स्टेप्स है। आनापान का स्टेप्स ये है कि जब भी आपका पीति सुख आता है, तभी काम छंद कम होता है। आप काम छंद को सेक्सुअलिटी में ना बदले, ना ले उसको, ना, ऐसा नहीं है। काम छंद का मतलब यह है कि खाने से लेकर, कपड़े से लेकर, गाना वाना सुनना, फिर आखिर में पूरा, मतलब पांचों के पांचों एक साथ अगर एंजॉय करनी है, तो वो लैंगिक संबंध है। इंस्टेंट, जैसे कॉफी, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट चाय होता है, उससे भी दुगना। मतलब समझिए, आपने होटल गए, वेटिंग किया, उसने खाना लेके आया, भूख भी लगा था, पहले 2-3 खाया, आहा, फिर बाद में चला गया। या कुछ खरीदने के लिए गए, खरीदने से पहले जितना आपको उतावले हो रहे थे, फिर वो हाथ में आने के बाद चला गया। चाहे साड़ी हो या कुछ भी हो, ड्रेस मटेरियल हो,
टी शर्ट हो, पैंट हो या कुछ भी, घर का जो कुछ भी सामान कुछ भी हो, चला जाएगा, इमीडिएटली चला जाएगा। जैसे आपने पेन लिया हो गया। नमो बुद्धाय सर जी। कुंदा जी अभी शुरुआत किया है। ओके। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि चाहे ये सब गाने से लेकर सब कुछ कम रहती है, जो सेक्सुअल एंजॉयमेंट जो है ज्यादा होती है। इस हिसाब से मतलब आप डिले कर सकते हो, कितना डिले कर सकते हो वो आपके ऊपर है। शायद 1 घंटे 2 घंटे तक बढ़ा सकते हो मैक्सिमम। तो इसीलिए एक स्त्री या पुरुष फिजिकल इंटीमेसी के लिए उतना लगाव रहती है क्योंकि वो ज्यादा लाभदायक है। ठीक है, वो बंधन करने के लिए अच्छा लगता है क्योंकि सारा बाकी बंधन तो कोई फायदा नहीं है। हम जितना भी खरीद के लेके आए उसमें तो मज़ा नहीं आएगा, जितना भी खाना खा के आए उतना मज़ा नहीं आएगा, जितना कपड़ा पहने उसमें मज़ा नहीं आएगा, जितना भी घर को इतना बना दे फिर भी मज़ा नहीं आएगा। पर जो लैंगिक का जो मज़ा आता है वो इससे भी बेहतर आता है। ठीक है, इसलिए पागल होते हैं। बुद्ध कहते हैं इसका जो है वो गंदगी है, इसलिए क्योंकि वो रीबर्थ देता है वहीं पे वापस। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए पहले ध्यान में जाना पड़ेगा जो काम को तोड़ सके। ये सेक्सुअलिटी का जो काम है, यह विचार हो या अपने पत्नी या पति के साथ ही हो या कुछ भी हो, जो एक स्त्री या पुरुष को देखने के बाद जो अंदर से जो कामना आती है वो जाने के लिए वो फोर्सफुली करेंगे तो नहीं जाएगा बल्कि बढ़ेगा। तो पहले झाना में जाना चाहिए। जब भी झाना का आपका अच्छी तरह से हो जाता है अपने आप ये टूटता जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही बात करने से या ऐसे ही मन बहलाने से या भूल जाने से या उसको वो जगह से कहीं और डालने से कुछ भी हासिल नहीं होता है। अगर हम फोर्सफुली सेक्सुअल का रोकने की कोशिश करेंगे वो और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? पहली बात यह है कि आप ध्यान में बैठ नहीं पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप पुरुष हो 60 दिन से पहले या 60 दिन के बाद तो आपके नीचे से तो आ जाएगा, वो अपने आप आ जाएगा। एक बार आ गया बस हो गया, अभी आपका ध्यान सब चला गया। तो ये रोकने का खेल मत खेलिए। ठीक है, उसको डेवलप करना है। तो ध्यान डेवलप करते करते वो अपने आप चला जाएगा। ठीक है, इसको फोर्सफुली करना नहीं होता है। ठीक है, कभी मत करो। स्त्री है तो भी ठीक है, पुरुष है तो भी ठीक है। जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके बाद में थोड़ा लगता है, स्त्री है तो अगर ऐसा है वो आप ध्यान में जाओ तभी ये निकल जाएगा। अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है, अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल निकल गया है मतलब चला गया है या ऑपरेशन हो गया या कुछ भी है, यूट्रस निकाल दिया गया है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल है अभी भी तो वो फोर्सफुली ना करे, फोर्सफुली लैंगिक संबंध भी ना करे, फोर्सफुली लैंगिक संबंध छोड़ने की भी ना करे। दोनों
गलत है। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए, क्योंकि ये पीति सुख के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? लैंगिक करना नहीं है। मैं ये कहा कि एनर्जी या वीर्य या ऊर्जा या कौन सा भी हम नाम देते हैं, वो जिस प्रकार का भी नाम दे, हर चीज के लिए ये आवश्यक है। शुक्र, ठीक है, ये आवश्यक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम फोर्स करें, और नहीं होने वाला। अब कितना भी उम्र वाले हो, नहीं होने वाला। तो क्या करें? आपको पहला ध्यान वितक्क विचार, वितक्क विचार, वितक्क विचार में वही लेके आना है, बहुत लंबे समय तक करना है। आप देख पाएंगे कि 6 महीने के अंदर वो जो इंटरेस्ट रहती है और वो बाहर नहीं आएगी। चाहे वो स्त्री है, वाइट डिस्चार्ज नहीं होगा। अगर मेल है तो 15 दिन से लेकर 60 दिन तक बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तभी आपका पीति सुख बढ़ती जाएगी। तो मैक्सिमम आपको 3 दिन पीति आएगा, 1 हफ्ता सुख आएगा, बहुत सुखी। वैसा सुख किसी भी चीज में नहीं मिलने वाला। तभी आपने हासिल कर दिया। इसका काये कायानुपस्सी विहरति भी हो गया, वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति भी हो गया। दोनों का आपका हो गया, काय का भी हो गया, वेदना का भी हो गया। कोई क्वेश्चन है तो कैसा करना है मैं बता दिया है। पहले अस्स पूरा दिन, अगर हो सकता है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं हो रहा है तो मिनिमम अच्छा आने के लिए, परिणाम अच्छा आने के लिए आपको 5 से 7 या 8 घंटा लग जाएगा। कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। जैसे मैं अभी बैठा हूं तो आंख भी खुला है, कुछ नहीं कर रहा हूं, तो सांस के ऊपर देखना, या मैं पढ़ रहा हूं, चलेगा, सांस के ऊपर देखते रहो, पढ़ो। मैं कुछ काम कर रही हूं या काम कर रहा हूं, जैसे सब्जी वगैरह वगैरह, सांस को देखते रहो। कंटिन्यूटी होना चाहिए, प्रैक्टिस में कंटिन्यूटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ मैं 1 घंटे सवेरे बैठ गया, 1 घंटे रात में बैठ जाऊंगा या बैठ जाऊंगी, से ये नहीं होने वाला। गोइंका जी इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई नहीं करता है, स्टार्टिंग पीरियड है, इसीलिए वो जो कहते हैं सही कि उतना तो सही, क्योंकि कोई भी नहीं आने वाला है 20 दिन या 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन या उम्र भर। बहुत कम लोग आएंगे। 10 दिन का शिविर बहुत लोग आते हैं। तो एटलीस्ट सवेरे में, रात में करेंगे तो अच्छा है। तब सांस को देखते रहे हरदम, चाहे आप कुछ भी करते रहो। 3 चीजों में नहीं होने वाला, एक बात करते वक्त, एक खाते वक्त, एक पीते वक्त। अब अभी आप टॉयलेट में भी बैठे हो तो भी सांस को देखते रहो, नहा रहे हो तो भी सांस को देखते रहो, सांस मत छोड़ो। ये हो गया पीति सुख का। तो जैसे सुख आने लगता है आपको पता चल जाएगा ये सुख है। कैसा रहता है? ऐसा रहता है कि चाहे आप, जैसे आप बहुत प्यासे थे, बहुत दिन से प्यासे, और पहला घूंट आपने पानी पी लिया तो कैसा रहता है? वो जो सुख मिलती है, ऐसे पहले
बहुत दिन आपने पानी नहीं पिया, ऐसा नहीं कि कल पिया था अभी पिया था, ऐसा नहीं, बहुत प्यासे मतलब मर जाता है वो, तो पानी मिल जाता है, वो सुख। या एक और खाना, जैसे आपका खाना चाहिए वैसे किसी ने परोस लिया आपको, अब पहला जो खाते हो आहा हा, वो वो पूर्ण 1 हफ्ते तक रहेगा उसी स्टेट में, तो हसित उत्पाद, हंसना आ जाएगा, आराम से रहेगा, क्योंकि कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, देखते रहेंगे, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आपको कुछ करना नहीं है, खुशी से रहेंगे और सुख में रहेंगे। बाहर जाएंगे, समझिए सब्जी ले रहे हो या कुछ काम पे गए हो, हरदम सुखी सुखी सुख। कोई क्वेश्चन है? हाँ जी गौतम जी। कुछ अगर आपने ये क्वेश्चन आंसर किया तो बोल दीजिए, तो मैं पहले से वीडियो देख लूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा 5 मिनट देर से ज्वाइन किया था। बताइए। मेरा मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने जो शिविर में जो प्रैक्टिस करवाया था झाने का, झाना, चार चार झाना, 5 झाना, तो और आनापान सती का जो अभी आपने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जो एक्सपीरियंसेस आपने डिस्क्राइब किया हुआ है, दोनों का एक्सपीरियंसेस सिमिलर है? फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, या दोनों के प्रीति पीति सुख में कोई अलग अलग अंतर नहीं है? नहीं नहीं, सेम है। हमने जो यवतमल में जो किया था वो लिमिटेड एडिशन था। ओके। आप लोगों को मिला, पर ऐसा नहीं हुआ था कि 3-4 दिन ऐसे रहा, है ना? हाँ, वो तो है। तो कुछ तो मिला, मतलब वहां आने से फायदा ये हुआ कि हम कर पाए। हम्म। अभी आप घर में कर रहे हो रहा है क्या? बीच बीच में होता है, काफी बहुत डोमिनेंटली और बहुत डोमिनेंटली होता है। अपने मन परिस्थिति के ऊपर है, मतलब अगर कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है या फिर कुछ उसके जो से गुजर रहा है, तो मन ऊंचा हुआ रहता है, तो नहीं होता है, डिस्टर्ब होता है। अदरवाइज ये एक्सपीरियंसेस काफी होते हैं। यस। अभी देखिए हम लोग वहां पे थे 8 तारीख से 14 तारीख तक, अभी हम नवंबर भी हो गया तो 60 दिन हो गया। 60 दिन में कोई भी नहीं कहा मुझे कि वैसे ही हो रहा है, वैसे कम हो रहा है, उससे ज्यादा हो रहा है। नहीं, मुझे तो उससे ज्यादा हुआ, काफी इंटेंसिटी इतना था कि बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, लेकिन वो कैरी नहीं फॉरवर्ड, वो अलग बात है। हाँ, उसके लिए क्या करना चाहिए गौतम जी कि वहां पे आप जो सीखा है उसको आप पूर्ण तरह से सांस के ऊपर रहना पड़ेगा, ज्यादा वक्त नहीं। पहले समझिए 1 घंटा ऐसे ही चलते हुए या बैठे हुए, लेटे हुए या खड़े होते हुए, कौन सा भी पोस्चर में आपको देखना है, फिर पीती आ जाएगा, फिर वही देखते रहो। ठीक है, वैसे करने से बहुत ही आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि दोनों प्रोसेस और एक्सपीरियंसेस सेम है, आना पर सिमिलर। सेम है, सेम। बस क्वेश्चन मेरा वही था। हाँ, क्योंकि अभी हमने 16 आनापान का देखा है, आन का देखा है, 16 अपान का देखेंगे, तो इसमें थोड़ा डिफरेंस है गौतम जी। इसमें पूरा 37 फैक्टर्स ऑफ एनलाइटनमेंट भी आ जाएगा। हमने जो वहां पे किया था, हमने चूल शून्यता सुत्त को लेके किया था। मुझे वो करवाने के लिए इसलिए पड़ा कि कुछ ना कुछ आना चाहिए ना, हमें वहां मिले हैं। अगर हमें कुछ भी हासिल नहीं मिलता है, होता है, तो
फायदा क्या है? हाँ राइट। आप मुंबई से आए, बहुत सारे लोग मुंबई से आए, बहुत सारे लोग नागपुर से आए, और अगर देखा जाए कि 32 लोग है ना, 32 लोगों को कुछ भी नहीं होगा तो जो सिखा रहा है उसके ऊपर भी डाउट आ जाएगा। पहली बात, वास्तविक को देखते हैं कि अगर डाउट आता है उनके लिए भी प्रॉब्लम है, मेरे लिए भी प्रॉब्लम है। वो सोचेंगे हमने इतना करके यहाँ पे आए थे, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, लेकिन मेरा प्रश्न का जो मूल है, जो रूट है, वो ये है कि भगवान बुद्ध ने जो 2 तरीके बताए, एक तो ध्यान का प्रैक्टिस वो उन्होंने अलग रखा, और एक आनापान सति। ना ध्यान का प्रैक्टिस और ये अलग नहीं है। अभी क्या है कि वो क्या कहते हैं कि पीति सुख जो है, हाँ, वो कहाँ पे आता है? वो फर्स्ट जाना, सेकंड जाना, थर्ड जाना ही है ना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो उतना ही है, वही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। ओके। इसके बाद में जो है थोड़ा फर्क है, जो चित्त संखार बनते हैं उसको कैसे रोका जाए, वो अलग है। ओके, तो वो एक डिफरेंट रूट लेता है, मोड़ लेता है, ऐसा नहीं रूट लेता है। रूट तो सेम है, मोड़ थोड़ा ऐसा मोड़ के, वही रूट दूसरा रास्ता लेता है। हाँ, आनापान सती फिर एक दूसरा अलग रास्ता लेता है जाना से आगे का। 5th 6th 7th जो भी है, जाना और आनापान सती का दूसरे स्टेजेस अलग अलग। हाँ, ये बात। ओके, थैंक यू। आनापान सती जो है वो पूरा बुद्ध धम्म हो गया। एक तरह से देखा जाए, इसके आगे कुछ भी नहीं है, इसके पीछे कुछ भी नहीं है। तो हमारा 60 दिन भी हो गया, तो 60 दिन में उनका जो 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 बना के आए हैं उनको अच्छी तरह से हो रहा है, तो बहुत ही अच्छा है। फिर मेरा एक क्वेश्चन। हाँ जी। सर, ये जाना मुझे समझ नहीं आ रहा है। जाना मतलब क्या? फर्स्ट जाना, सेकंड जाना, जो आपने अभी कहा। ध्यान का मतलब ध्यान। ध्यान। ओके, तो ये फर्स्ट ध्यान, सेकंड ध्यान क्या है? देखिए, पाली में ध्यान, JHANA, ध्यान। संस्कृत में ध्यान, चाइनीज में चान, और जापान में जेन। सारा एक ही है, ठीक है। पहली बात यह है कि आपको ध्यान में बैठना चाहिए। तो 4 पोस्चर्स है, बैठना है, चलना है, खड़ा होना है, सोना है। इन चारों पोस्चर में ध्यान करना चाहिए, और 18 से 20 घंटे दिन में। कैसे? जो काम कर रहे हो उसी में ध्यान करना चाहिए। इसीलिए हम जब ये बच्चे को भी डांटते हैं, ध्यान से देखो ना, क्यों नहीं देखते हो? या बच्चों को छोड़ो, बड़ों को भी वही है, दोस्त भी वही है, क्योंकि ध्यान करके करो कहते हैं, पर ध्यान क्या है किसी को पता नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेट्टा करना चाहिए, मैत्री, आपने सुना होगा। वो क्या होता है? वो ध्यान है। तो ब्रह्म विहार का एक ध्यान है जहां पे मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये 4, जैसे ब्रह्म का 4 मुख है, वैसे वो ब्रह्म विहार है। सामने मैत्री होता है तो पीछे करुणा, साइड में ये राइट हैंड साइड में मुदिता, ये साइड में उपेक्षा। तो 4 सर वाला ब्रह्म। हम पूछ सकते हैं कि ऐसे सचमुच में है क्या? नहीं, ब्रह्म विहार दिखाना है तो कैसे दिखाए? ये सिंबॉलिक है।
ठीक है। तो क्योंकि दामिनी जी आप पहले से जुड़ी नहीं है तो आप पूछ रही है, तो ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग कहाँ से आए हैं। हम सारे लोग यहाँ जो बैठे हैं, हम लोग कहाँ से आए? हम लोग आए हैं, अभासार एक जगह है जो ब्रह्मलोक में आता है, वो झाना के ही रहता है। वहीं से हम गिरते 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 यहाँ पे आके बैठे। जो हम आए हैं, हमारे पास 3 चीज तो रहती है। पहला चीज मतलब मनुष्य बन के आए, कोई भी मनुष्य, ऐसा नहीं कि वो हिंदू है या मुसलमान है या क्रिश्चियन है, ये है वो है। उसको फोकस करने की एक रहती है, जैसे प्राणी में भी होती है, ऐसे ही फोकस करना मनुष्य में होता है। पर वो डिफरेंस ये है फोकस का, वो बहुत समय तक फोकस कर सकता है। जैसे पेंटर है, आर्टिस्ट है, या कोई गाने वाला है, कोई काम कर रहा है, या कौन सा भी काम, ऑफिस का या घर का, कुछ भी हो, आपको फोकस करके ही करेंगे। फोकस मतलब क्या है? ये फोकस और अटेंशन जो हम कहते हैं, ये दोनों आता है मानसिकार में। एक ही वर्ड है मानसिकार, उसमें दोनों आता है। ठीक है। जैसे वो मानसिकार आने के लिए एकाग्रत आना चाहिए या एकाग्रता आना चाहिए, तो चेतसिक करके आता है, कहते हैं अभिधम्म में है चेतसिक। तो 7 चेतसिक एक बार प्रकट होते हैं चित्त में। एक है हस, वेदना, संज्ञा, चेतना, जीवित इंद्रिय, एकाग्रता, मानसिकार। ये हर चित्त में आता है, कौन सा भी चित्त हो, कुशल चित्त हो, अकुशल चित्त हो, कैसा भी हो। ये 7 सभ्य साधारण मतलब सर्वसाधारण चेतसिक। इसमें 2 और आते हैं जो ध्यान में जाने के बाद आते हैं। एक है हसित उत्पाद, मतलब हंसी, स्माइल। ऐसा नहीं ध्यान करते वक्त कोई कोई कह लेता है कि हाँ थोड़ा हंस के बैठो, नहीं, वो फेक है, अपने आप आ जाएगा। वो एक चेतसिक है। दूसरा चेतसिक है जो इससे ऊपर लेके जाता है, मतलब पीति खत्म हो गया, अपने आप सुख लेके जाएगा। या आपने बुद्ध का कुछ या कौन सा भी आपने कुछ मन में लेके आए, इमीडिएटली पीति सुख आ जाएगा। ये इसको कहते हैं ध्यान। ध्यान में 5 फैक्टर्स है, वितक्क, विचार, पीति, सुख, एकाग्रता। ठीक है। तो अभी जैसे हमने परसों किए थे उपोसत्त में, बुद्ध धम्म संघ का गुण का, वो कैसा है, मैं ऐसा हूँ, वो ऐसा है, जैसे देवता है मैं भी वैसा ही हूँ, वो इधर जाते हैं तो मैं भी उधर जाता हूँ, ऐसे जो मैं बात कर रहा था, तभी वितक्क विचार हो गया। तो फिर वितक्क विचार होता है पहला ध्यान में आ गए, तो तभी से आपको थोड़ा खुशी महसूस होना चालू हो जाता है। फिर वो टॉप लेवल पे चला जाएगा, जिसको कहते हैं पीति, वो सेकंड ध्यान का है। फिर उसके बाद में सुख आ जाता है, वो थर्ड ध्यान है। फिर फोर्थ ध्यान में जब भी आएंगे उपेक्षा आ जाता है, एक्वानिमिटी। फिर जहां पे हमने चापरडा या यवतमल में इन लोगों को जो करवाया था शून्यता भूमि के लिए, पहला है ये
ये अनंत आकाश या आकाशंचायतन, इसका मतलब ये है कि अभी करना है, समझिए आपको करना है बैठ के, इजी है। आपको बैठे रूम का जो 4 दीवारें हैं तोड़ दो, तो सिर्फ रह गया, छत भी नीचे गिर गया तो सिर्फ भूमि है। और भूमि के, ये रूम के नीचे क्या है, ये घर के नीचे क्या है, एक और घर है, उसको भी तोड़ दो, तो उसके नीचे क्या है, उसके नीचे एक और घर है, वो भी तोड़ दो। फिर तोड़ते 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 खाली हो गया। फिर भूमि किसके ऊपर खड़ा है? स्पेस में, अंतरिक्ष में। तो अर्थ को भी तोड़ दो मन में। तो ऐसे बैठे, एक बार छलांग मारेगा, बस हो गया। अभी आप गए आकाश में, आकाशंचायतन, अनंत आकाश। आपका देह भी चला जाएगा, तो उससे पहले देह को भी हटाना है, तो पहले ये बोन्स सब हटा दो, एक एक करके बोन्स बाहर कर दो, तो कुछ नहीं है, तो चलते बनो। ये 5th झाना है, अरूप झाना आ गए। दूसरा, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस, विज्ञानंचायतन। ठीक है, सिर्फ विज्ञान मतलब सिर्फ अवेयरनेस है, हर चीज का अवेयरनेस है। आंख, कान, नाक, जीवा, काय, मन, पूरा अवेयर, जागृत हो गया, सोया नहीं है। हर कोई मैं देख रहा हूं वो सिर्फ जागृति है। तो 2 तरह से जागृति, एक जीव बना, एक निर्जीव, दोनों का जागृति। फिर इसके ऊपर आएगा, मतलब ये चला जाएगा, फिर आएगा अकिंच आयतन। ये नहीं कर पाए यवतमल में, इसके लिए करीबन हमें बैठना पड़ेगा 30 से 45 या 60 या 100 दिन साथ में। ये तो नहीं होने वाला। मैं 100 दिन बैठा रहूंगा तो बस हो गया, मेरा फालूदा हो जाएगा घर में, तो नहीं होने वाला। और मैं बैठूंगा तो भी वो नहीं होने वाला, क्योंकि वो आपके ऊपर है। तो ये क्या है? अकिंचायतन। आपके हृदय में एक कमल है, इसमें 5 पेटल्स है, उसके अंदर एक द्वीप है। द्वीप नहीं, आइलैंड नहीं, द्वीप। उसमें ये रिफ्लेक्शन आता है, प्रसाद रूप। तो जो कुछ भी ऑब्जेक्ट बाहर है, ऐसा लगता है इसके अंदर है, पर इसके अंदर कुछ भी नहीं, खाली है। अकिंच, किंचित, इसमें कुछ भी नहीं है। अकिंच आयतन, खाली, नथिंगनेस, कुछ भी नहीं है। ये मुक्ति का पहला मार्ग है। विमुक्त हो जाएगा। तो कैसे दिखेगा? जैसे गाड़ी का रेयर व्यू मिरर होता है, जहां पे आपको सारा वस्तु तो उसमें आ रहा है, पर आप पकड़ नहीं पाओगे उसको। कार भी आ रहा है, वो मनुष्य भी आ रहे हैं, प्राणी भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, बोर्ड आ रहा है, पर वो आप पकड़ेंगे क्या? ऐसे ही ये है, तो हंसी आ जाएगी, अरे इतने दिन तक मैं पागल की तरह किसको पकड़ रहा था। ये 7वां ध्यान है। इसके बाद में 8वां आता है, नेव सन्य न सन्य आयतन। आप कॉन्शियस हो पता नहीं, अनकॉन्शियस हो वो भी पता नहीं, आप रोज जाते हो उसमें। अगर आपने देखा है, जब भी आप गहरी नींद में जाओगे वहीं जाओगे, क्योंकि आंख बंद हो गया, कान बंद हो गया, नाक बंद हो गया, जीवा बंद हो गया, काय बंद हो गया, मन थोड़ा खुला है, बस बाकी बंद हो गया। तो इसीलिए आप कितने सोए हो पता नहीं,
जब भी जागते हो और कोई पूछता है कितने सोए, कितने घंटे सोए, पता नहीं, फिर अरे यार मैं ऐसे सो गया, उठा 5 बज गया था, पता नहीं। ये होता है नेवसन्य, मतलब कोई परसेप्शन नहीं है, मतलब कोई जानकारी नहीं है, हो या ना हो, मरे हो जिंदा हो, तो पता है क्या आपको ना। इसके बाद में बुद्ध का आता है संज्ञा वेदेत निरोध। उसमें आप काट देंगे परसेप्शन और फीलिंग, तो आपका निब्बाण हो गया। ये पूरा नव जान करना पड़ेगा, तभी मुक्ति क्या है आपको समझ में आएगा। पहले बंधन क्या है समझ में आ जाएगा, तो मुक्ति क्या होता है समझ में आ जाएगा। आप जितना भी पढ़ो, जितना बुक पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, वीडियो देखो, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपको देखना नहीं चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ पढ़ के पागल हो जाएंगे, वो नहीं आएगा, आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है ना। पर ये ध्यान से ही सारा होगा। हाँ जी मैडम जी, ध्यान के बिना तो कुछ नहीं होने वाला। अगर आप ध्यान नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होगा। पन्या विमुक्ति के लिए थोड़ा बहुत ध्यान तो चाहिए। 1 मिनट ठहरिए। ठीक है, तो ये पूरा करना है। तो अभी जो आनापानसति है वहां पर भी वही चल रहा है, पीति पसिद्धि वो सब, फिर अनिच्छ ये सब आ जाएगा, वो पूरा खाली हो जाएगा। तो निमित्त को हटाना ही धम्म है। जो निमित्त होता है, निमित्त को हटाएंगे अनिमित्त हो जाएगा, फिर अनिमित्त से अपनिहित, डिजायरलेस, कोई आशा नहीं है, फिर शून्यता भूमि पे आ जाएंगे, मतलब उसमें अंदर शून्य है, तो निब्बाण। एक ही वक्त एक ही शब्द से कहूं, जैसे आप विपश्यना कोर्स जाते हैं, गए हैं, समझिए, तो वहां बैठते हैं लोग, वो करवाते हैं बॉडी सेंसेशन वगैरह। तो अगर भंग हो जाता है, भंग अवस्था के बाद एक समय ऐसा आएगा वहां पे जहां पे आप करके कुछ होता नहीं, या मैं करके कुछ होता नहीं। तभी क्या होगा कि आंख कान नाक जिह्वा काय बंद हो जाएगा, क्योंकि वहां पे इनपुट नहीं है। फिर मन भी बंद हो जाता है। जब भी बंद हो गया, एनिमेटेड हो गया, टोटल स्टॉप। फिर जब भी वापस आएंगे तभी समझ में आएगा, अरे क्या हुआ था पता नहीं है, अजीब लग रहा है। तो आपको वो स्वाद तो आ जाएगा, पर क्या किए पता नहीं चलेगा। ये निब्बाण है, मतलब चेतो विमुक्ति, चित्त का विमुक्त हो गया, गोयंका जी के कोर्स में। ठीक है, तो पहला होता है कि आप बैठे हो, देख रहे हो, फिर कलाप आते हैं। कलाप आने के बाद ऐसा लगेगा कि आप कौन है, क्या है, ये क्या चल रहा है, पता नहीं है। फिर कलाप आते 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 इधर इधर उधर होते वो भंग हो जाएगा, मतलब पूरा गिर जाएगा, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये विपश्यना वो सिखाते हैं। बुद्ध क्या
करते हैं वो इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिंपल है, पर थोड़ा एडवांस लेवल पे आना चाहिए लोगों को। जैसे समझिए मैं कुछ कर रहा हूं, उसका निमित्त हटा दो। एग्जाम्पल, जब भी मैं वीआरआई में गया था लास्ट ईयर, वीआरआई को हटा दिया। मतलब जैसे कार पार्क किया, वो बोर्ड था ना, विपश्यना रिसर्च इंस्टीट्यूट बैंगलोर, हटा दिया। आप कहां पे गए हो? कहीं नहीं। क्योंकि अगर वीआरआई आ गया तो मोह आ गया, राग आएगा या द्वेष आएगा, ये दो तो 100% आ जाएगा। तो फिर रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए बैठे, रजिस्ट्रेशन हो रहा है आपका? नहीं। कौन सा रजिस्ट्रेशन? किसका रजिस्ट्रेशन? कुछ भी नहीं है, बैठे रहो। बुलाएंगे आ जाओ, हाँ, स्वाभाविक तरह से क्वेश्चन पूछेंगे, स्वाभाविक तरह से उत्तर दो। वीआरआई मत बनाओ मन में, ठीक है। फिर मौन, आर्य मौन, अच्छा हो गया। रूम दिए, वो रूम में सोना है आपको? नहीं। रूम है क्या? नहीं है। ये रूम और वो रूम में कुछ फर्क है क्या? नहीं है। ये भी एक रूम है, वो भी एक रूम है, ठीक है। तो तभी क्या हुआ? कोई डिफरेंस ही नहीं है। फिर धम्म हॉल, ऐसा कुछ होता है क्या धम्म हॉल करके? नहीं होता है। या रूम तो रूम है, चाहे वो रूम है, ये रूम है, वो रूम है, कौन सा भी रूम है, कमरा तो एक ही होती है। चाहे आप उसका नामकरण कुछ भी दे दो, पर अगर चार दीवार और एक छत तो होता है तो वो रूम होता है। उसी तरह ये बॉडी ऐसे एक स्कल है, ये है, ये है, ये है, रहेगा तो एक मनुष्य बनता है। दोनों एक बराबर है। ये रूम का एक दीवार हटा दो, रूम चला जाएगा। इसका एक हड्डी निकाल दो, बस हो गया। अभी बैठो, सच क्या है देखो। बनाया हुआ है, हकीकत में नहीं है। तो फर्स्ट ध्यान वितक्क विचार, ये लेके आ जाओ। सेकंड ध्यान पिति आ जाएगा, सुख भी आ जाएगा, एकाग्रता आ जाएगा, सारा आ जाएगा, फिर फट जाएगा। बस हो गया। आंख बंद हो गया, कान बंद हो गया, नाक बंद हो गया, जीवा बंद हो गया, काय बंद हो गया, मन बंद हो गया, बैठ गया। जितना देर बैठना है बैठो, अपने आप वापस आ जाएंगे। तो एक निमित्त बनाना पड़ेगा मुझे 2 घंटे के लिए, 2 घंटे के बाद आना है, आ जाएंगे। अभी देखिए अगले महीने मैं अमेरिका जा रहा हूँ ये ध्यान सिखाने के लिए। तो प्लेन में बैठूंगा बैंगलोर से, बंद कर दो प्लेन को, मन से हटा दो। कहाँ बैठे हो? कहीं नहीं, बैठ जाओ। 15 घंटा 50 मिनट है फ्लाइट, और उतरने के बाद और 2 घंटा पकड़ो, तो 17 घंटा बैठना पड़ेगा या लेटना पड़े, सॉरी, चलना पड़ेगा वगैरह। कुछ निमित्त ही नहीं बनाएंगे। तो यहां बैठे, आंख खोला तो वो जगह आ गया। आंख चला गया, कान चला गया, नाक चला गया, जीवा चला गया, काय चला गया, मन बंद हो गया। ऐसे बैठे रहो। ये निमित्त बनाना पड़ेगा। जैसे एरोस्टेस का आवाज आ जाएगी, वी आर लैंडिंग इन सो एंड सो प्लेस, आंख खोलो। ऐसे फिट ना, मुझे टॉयलेट जाना है वहां पे, ना मुझे कुछ करना है, बैठ जाओ। 15 घंटा बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा।
फिर हो गया। उतरने के बाद ये जगह और वो जगह दोनों एक ही है, कुछ फर्क नहीं है। ये लोग वो लोग वही है, लोग तो लोग है, स्किन तो स्किन है, नाक तो नाक है, कान तो कान है, आंख तो आंख है, जीवा तो जीवा है, काय तो काय है। इनसे मिल रहे हो, किसी से भी नहीं। तो उतावलापन चला जाएगा। हाँ, तो तन भी शांत हो गया, पसम भयं काय संखारन, चित्त भी शांत हो गया आराम से। तो ये फाउंडेशन जब भी आता है, इसको कहते हैं सती पट्ठान। पट्ठान का मतलब है फाउंडेशन, सती का मतलब है स्मृति, मतलब याद रखो कि सांस के ऊपर रहो। ठीक है, ये मैं पूरा बता दिया। हाँ जी राजकुमार जी। कार कार चलाते हुए सर यदि सांस पे ध्यान दिए तो कंसंट्रेशन नहीं बिगड़ेगा? देखिए मैंने कहा 3 चीज छोड़ के आप कुछ भी करो, कर सकते हो। पर जी अभी मैं भी कार चलाता हूं। जी जैसे पकड़ा, पहले स्टीयरिंग व्हील को पकड़ो। स्टीयरिंग व्हील पठवी धातु है, फिर वो धातु जी। देखते रहो, सांस अपने आप आ जाएगा। ठीक ठीक। पठवी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु, आकाश धातु, 5 धातु है। जो हार्ड एंड सॉफ्ट है वो पृथ्वी कहो, पठवी कहो, अर्थ कहो, ले लिया। फिर आपो, मुंह में सलाइवा है, आंख में आंसू आती है, पसीना तो आती है, काफी है। तो पटवी का ये स्कल से लेकर ये बोन का स्ट्रक्चर जो है पटवी हो गया। कार का जो स्ट्रक्चर है वो पटवी हो गया। स्टीयरिंग व्हील जो है वो भी पटवी हो गया। और जो सीट पे बैठे हैं वो भी पटवी है, जैसे ये यहाँ पे बैठा हूं वो भी पटवी है। तो आपो हो गया। तेजो, अभी देखिए यहाँ पे ठंडा है, थोड़ा बहुत गर्म है, बॉडी में भी ठंडा गर्म है, तेजो हो गया। वायु तो मूवमेंट है, अभी जैसे कार चला रहे हो तो मूवमेंट हो रहा है और हवा आ रही है। हमारा भी सांस बाहर जा रहा है, फिर बाहर से सांस अंदर ले रहे हैं। ना मेरा सांस है ना किसी का है, सांस तो सांस होती है, ना उसका किसी का भी नहीं है वो। फिर आकाश, जगह है कि नहीं है? तो मैंने जगह लिया है, ये देह ने जगह लिया है, तो ये तो जगह है। 1 2 3 4, नीचे का, पीछे का, और ये यहां से यहां लेकर यहां तक वो पूरा खाली जगह ही है, जगह ही जगह है, कोई मनुष्य है ही नहीं है वहां पे। तो अभी चलाओ, गाड़ी चलाओ या कुछ भी चलाओ, आसानी से चलाओ। मैं आया सर भोपाल से गाड़ी चलाती हूँ, फार्म हाउस पे आया तो मेरा 3 घंटे तक सिर भारी भारी लग रहा था, तो मुझे लगा कि गाड़ी चलाने में दिक्कत जा रही है। अगर आपको हल्का करना है तो सांस के ऊपर देखते रहो और पटवी आपो तेजो वायु को ही देखते रहो। ऐसा लगेगा आपने कभी भी गाड़ी इतना हल्का तरह से चलाया नहीं है। जी बहुत ही मजा आएगा। सुख और पीति, सॉरी हाँ, पीति और सुख इतना आएगा, ऐसा लगेगा अरे बाप रे, चाहे कितना भी ट्रैफिक हो, मतलब ठीक। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, हम्म। फिर भी मन इतना शांत रहती है। हाँ जी ठीक है। बैद्यनाथ जी, आप कुछ पूछने वाले थे। नहीं सर, आपने बता दिया और निमित्त के बारे में सर आपने बता ही दिया। हाँ, निमित्त के बारे में बताना है? नहीं सर, आपने बता दिया। बता दिया, अच्छा ठीक है। तो पहला हमें करना पड़ेगा
इसको एक्सटेंड करने के लिए अनिमित्त, निमित्त का मतलब है सिंबल, अनिमित्त का मतलब है सिंबलाइजेशन छोड़ना है। तो अभी देखिए मैं अब यहाँ पे कि क्या क्या बनाया है, यहाँ पे ये जितने लोग वीडियो में है, निमित्त बनेगा मीनाक्षी, विभा, दामिनी, ऐसे एक एक नामकरण हो जाएगा, तो उनका एक निमित्त बन गया। अभी देखेंगे फिर कहेंगे मीनाक्षी जी कैसे हैं, आप कैसे हैं, ये कैसे हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो काटने के लिए नाक का जो छेद है वही दिखता रहना है। तो मीनाक्षी जी चली जाएगी और दामिनी भी नहीं रहेगी, विभा भी नहीं रहेगी, कोई भी नहीं रहेगा। मेरा नाक भी देखता रहूंगा तो नहीं रहेगा, क्योंकि आकाश आ गया, अभी कोई है ही नहीं है, अनिमित्त हो गया। जैसे अनिमित्त हो गया तो अपनिहित है। अभी क्या डिजायर क्या करेंगे, इसका 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 क्या डिजायर करना, चला गया तो शून्य हो गया। तभी मजा देखिए, मन इतना स्थित हो जाता है, स्टिल, तभी आंख कान नाक जिह्वा काय बंद हो जाएगा। फिर थोड़ी देर के बाद मन बंद हो जाता है। इस तरह से देखेंगे तो दूसरी तरह से आपको देखना है तो मैं देखो, एक कॉन्शियस जो हम कहते हैं, 3 एक्सपीरियंसेस है। पहला कॉन्शियस एक्सपीरियंस जो हम समझ के जो आए हैं, या जैसे हम पैदा हुए थे वहां से, उस दिन से जो हमें सिखाया है, अभी जो सिखा रहा है वगैरह वगैरह, वो लेके एक कॉन्शियस एक्सपीरियंस है। जब भी किसी को देखते हैं उसी नामकरण से देखते हैं। ये यूजुअल कॉन्शियस एक्सपीरियंस है। आप कहाँ रह रहे हो, भोपाल में हूँ या इधर हूँ उधर हूँ, दिल्ली में हूँ, मुंबई में हूँ, वगैरह वगैरह। किसी चीज की, किसी काम की चीज नहीं है, पर उससे वो नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम है, तो हमें वो कॉन्शियस एक्सपीरियंस। इसके अंदर आता है सबकॉन्शियस, जो हमारा संखार छिपे हैं, जो इंप्रेशन बन चुके हैं, ऐसा रखिए, इंप्रेशन वाला, ये होता है सबकॉन्शियस। फिर होता है अनकॉन्शियस। अभी हमारा प्रॉब्लम ये है, हमारा मन का हो या कॉन्शियसनेस का हो, वो अनकॉन्शियस है। सचमुच में क्या है उसको पता नहीं। इसीलिए बुद्ध इसको कहते हैं विज्ञान, पी प्लस ज्ञान। ज्ञान का मतलब है नॉलेज, विज्ञान का मतलब है कि उसको पता नहीं है। ठीक है, इसको ज्ञान आना चाहिए, किसको, वो विज्ञान को, और किसको आएगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि चक्कुम उदपादि, ज्ञान उदपादि, पन्या उदपादि, आलोको उदपादि। जैसे मैंने ये धातु देखना शुरू किया, वो जागृत होना शुरू हो गया, जो सोया हुआ था। तभी एक बार आया, अरे बाप रे, मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, ये तो अनिच्च है, उदय व्यय हो रहा है, तो दुख देगा। और अनंत, वहां पे कोई व्यक्ति नहीं है, खुशी चाह जाएगी। तो अभी वो जाग गया, कौन, वो जो सोया था, अभी वो कोतवाल बन जाएगा। और ये 5 जो इंद्रिय है, चोर है, वो चोरी चोरी इधर दिखता था, चोरी चोरी सुनता था, चोरी चोरी गंध लेता था, चोरी चोरी खाता था, चोरी चोरी छूता था। ये कोतवाल आएगा, आज से मेरे अनुमति के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, नया कोतवाल है, क्या करे।
तो सारा इंद्रिय इसके कंट्रोल में आ गए, क्योंकि वो अनकॉन्शियस था। इंद्रिय जो है इसको कंट्रोल करते थे, अभी ये उल्टा हो गया, ये इंद्रिय को कंट्रोल कर दिया। तो चक्क आयतन, आयतन बना था मतलब चारा लेके खा रहा था, वो उसने पकड़ के अंदर कर दिया तो आयतन चला गया, वापस इंद्रिय बन गया वो। तो 6 इंद्रिय और 6 आयतन, तो इसीलिए वो बंद हो जाएगा। जब ये बंद होता है मतलब अनिमित्त होता है, मतलब जो मैं जाना था ये बैद्यनाथ है, जो कॉन्शियस लेयर पे वो बैद्यनाथ था, अनकॉन्शियसली पता नहीं था, ये मैं सोच रहा था बैद्यनाथ ही है। अभी समझ में आया वहां पे कोई बैद्यनाथ है ही नहीं, सिर्फ चक्कू है, सोत है, घान है, जिह्वा है, काय है, मन है, उसका भी और मेरा भी वही है। तो हम दोनों का बस इतना ही है। तो अनकॉन्शियस कॉन्शियस हो गया, तो ये कॉन्शियस जो था वो गिर गया, तो सब कॉन्शियस जो थे वो भी चला गया। अभी सिर्फ कॉन्शियसनेस है, सिर्फ अवेयर हो गया, मतलब जागृत हो गया, समझ आ गया। और ये वो 6 इंद्रिय के खींचना शुरू कर दिया, आओ आओ वापस आओ, बस नहीं, यही बुद्ध धम्म है। हाँ जी मीनाक्षी। सर अब तो इसको ज्ञान हो गया विज्ञान को, तो अब तो वो यथाभूत दिखेगा रियलिटी को। लेकिन पहले तो ये अविद्या में था, और अविद्या में था इसीलिए ना वो अविद्या, वो अनकॉन्शियस रहना ही अविद्या है। जी। तो सर उस समय का बहुत सारा सबकॉन्शियस में ये इंप्रेशन बना के रखा हुआ है, तो अब वो व्यवहार में फिर वो रिफ्लेक्शन होता है। तो हाँ होता है। वो कैसे कटेगा, वो कैसे वो कटेगा नहीं, अभी आप क्रिएट कर सकते हो, व्यवहार तो आप करेंगे। ऐसा नहीं कि आपका वो पूरा आपको समझ में आ गया तो आपका व्यवहार बंद ही हो जाएगा। नहीं, मेरा भी पत्नी है, तो उसको जो व्यवहार करना है करूंगा मैं, और मेरा बेटा है वो उसका जो व्यवहार करना है करूंगा। नहीं, पर सर वो ठीक है सर, वो जैसे जब ये विजय में था तो वो सांप को रस्सी समझता, तो अब तो मान लीजिए कि इसको ज्ञान आ गया, लेकिन वो जो इम्प्रेशन बना हुआ है सांप को रस्सी समझने का, तो वो तो इम्प्रेशन व्यवहार में आता है, अभी भी उसको देखता है तो उसी तरीके से वो रिफ्लेक्ट व्यवहार करता है। नहीं होगा ना, जैसे कॉन्शियस अनकॉन्शियस का कॉन्शियस आ जाएगा, कोतवाल बन गया, तो ये जो कंडीशन कॉन्शियसनेस जो था, जिसको संखार करने के लिए संकत कंडीशन, वो चला गया, तो वो कॉन्शियसनेस तो चला गया, जो सिखाया गया था वो चला गया। देखिए एक उदाहरण लीजिए, आपके पास पत्नी है जी, है ना, 100% श्योर है आपके पास पत्नी है? अब तो धम्म आने के बाद सब इंटरप्रिटेशन ही चेंज हो गया ना, ऐसा नहीं है। इसका पत्नी जो है, आप उनके देह में जहां पर भी ढूंढोगे वो पत्नी नहीं मिलने वाली, और वो आपके देह में अगर ढूंढेगी पति को नहीं मिलने वाली, क्योंकि शादी करने के बाद एक नामकरण दिया है, ये पत्नी है, ये पति है। तो बैद्यनाथ पति कैसा हो गया, सोचिए। आप मुझे उसको ढूंढ के लेके आइए। तो वो तो सर आपने बताया था कि ये जो विज्ञान वही मायावी है, यही माया। हाँ वही मायावी है। तो पहले ये जो सिखाया गया हुआ है ना, जैसे व्यवहार के लिए सिखाया गया है, ये तेरा पत्नी है, अभी तुम छू सकते हो, क्यों?
उसके बिना भी मैं छू सकता हूं। अगर एक लड़की 15 साल की है, मैं उसके साथ लैंगिक संबंध करूंगा तो उसका भी बच्चा आ जाएगा। ऐसे थोड़ी है कि मैं जो शादी करने के बाद ही बच्चा आएगा, ऐसे कोई रूल है क्या? नहीं है। अगर उसका जो रेडी है, उसका यूट्रस में वो फैलोपियन ट्यूब से जो एग आएगा वो रेडी है, और मेरा वीर्य जो है वो भी रेडी है, और गंधब आ गया तो जो जीवी अंदर चला गया, बस प्रेग्नेंट हो गई। वो क्या पत्नी थी क्या? नहीं, कोई भी नहीं थी। कोई लैंगिक संबंध किया, बच्चा आ गया। कोई जीव आ गया, बच्चा भी नहीं है, कोई जीव आ गया। तो ये जो कंडीशनड है वो चाहिए, पर वो रियल नहीं है, वो सिर्फ कंडीशनड है। समझ में आया? तो अगर हम इसको रिफ्लेक्ट करते हैं, सही तरह से देखते हैं, सही ढंग से देखते हैं, तो पता चलता है कि ये पति कौन है। वैद्यनाथ जी, आज रात को आप सोचिए, ये पति कौन है। आपका पुराना वाला फोटो देखिए, जब भी आपका शादी नहीं हुआ था, तभी भी आप वैद्यनाथ थे या कुछ और थे? वैद्यनाथ ही थे। शादी करने के बाद क्या चेंज हो गया? वैद्यनाथ ही है। ये पति कहां है? मुझे उसको ढूंढ के लेके आओ, मुझसे मिलना चाहता हूं। नहीं मिलने वाला। पर आप पति का रोल कैसे कर रहे हो? तो पहचान में ही नहीं है, तो आप रोल कैसे कर रहे हो? एक किरदार करने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, कोई स्क्रिप्ट होना चाहिए या कुछ कोई व्यक्ति होना चाहिए। नहीं है। आप अभी पत्नी को ढूंढो। दो, आपके पास 2 बच्चे हैं ना? हाँ, 2 बच्चे हैं। तो बच्चा कहां पे है? पहले पेट में था, बच्चा था क्या वो? अच्छा, आपने कुछ आया बाहर से, आपने लिंग को देखा और कहा ये लड़की है। ये लिंग को देख के लड़की बना, लड़की है क्या वो सचमुच में? आर यू श्योर? अभी देखिए LGBTQ आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि वो लेस्बियन भी हो सकती है, गे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी। क्या पागलपन हो गया ना अभी। तो लिंग देखकर आप कुछ नहीं कर सकते। अभी वो ये नहीं कह सकते ये लड़की है, ये लड़का है, क्या है? ये गलत है कि नहीं है? आप देह देखकर बता रहे हो ये लड़की है। कोई लड़की ऐसी होती है, उसको लड़की लोगों से अच्छा नहीं दिखता है और लड़का भी अच्छा नहीं दिखता उसको, तो वो शादी नहीं करेगी, कुछ भी नहीं करेगी। कोई को लगती है कि लड़की के साथ ही रहना अच्छा लगता है, तो वो मन का विचार हो गया, फिजिकल तक कुछ भी नहीं है। तो आर यू श्योर कि जिसके पेट से ये आया, बच्चा जो आया, वो सचमुच में लड़की है या लड़का है? अनिश्चित है, निश्चित है ही नहीं है। अगर इसको रिफ्लेक्ट करोगे तो आपके मन से बेटा बेटी निकल जाएगा। तो अभी फ्री हो गए कि नहीं हुए? अभी पत्नी हट गई, बच्चे हट गए, अनियमित हो गया। हाँ, ऐसे टाइम पास के लिए, जैसे एक ड्रामा चल रही है, जैसे टीवी सीरियल चल रही है या मूवी चल रही है, वैसे घर आओ, अरे पत्नी आज जहाँ यहाँ जाना है, चलो जाएंगे, इधर खाएंगे, ये करेंगे, बच्चों का परवरिश करेंगे। करो, किसने मना किया है? पर ड्रामा है, इसमें रियलिटी है ही नहीं है।
ऐसे आप एक दिन करके देख लो, मजा देख लो उसका, हंसी आती है सर। बहुत हंसी आती है, क्योंकि वहां पे कोई है ही नहीं है। तो जो मर रहा है वो पत्नी मर रही है, पहले से पत्नी ही नहीं है तो कौन मर रही है फिर? मुझे ये बताओ, कौन मर रही है? अगर पति नहीं है पहले से ही, तो पति कहां मरा? और ये भी देखिए, मजेदार की चीज है, मैं हर किसी जो कोई भी मरते हैं उनके घर में मैं कहता हूं कि जब भी वो व्यक्ति जो है वो अस्पताल में है, पहले पूछे कैसे हैं। हाँ, वो बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में है। फिर एक दिन के अंदर समाचार आते वो गुजर गए। दूसरी सेकंड बॉडी कभी आती है? ये बॉडी किधर से आ गया? पहले जब भी थे कह रहे थे कि वो है, ये है, फिर इमीडिएटली बॉडी पे बना दिया। जो जिनसे आप शादी किया है कोई भी, वो बॉडी से ही किया है। किसी ने भी यहां पे मन से किया है क्या शादी? सुंदर लगी तो रह नहीं गया, तो वो अपने घर में थी तो पकड़ के यहां पे लेके आ गए। जैसे कोई वस्तु लेके आते हैं ना दुकान से, वैसे लेके आ गए और वो भी आ गई। अभी ट्रांजैक्शन शुरू हो गया, देखो आज मैं ऐसा करूंगी, मैं ऐसा करूंगी, ये सब अच्छा चलता रहा, हंसी हा हा हा, नहीं तो झगड़ा। मतलब ये तो ट्रांजैक्शन है, इसमें प्यार किधर है? किससे प्यार कर रहे हो? कुछ भी नहीं है। और उसके साथ में 2 लगेज लेके आ गए आप, एक लड़का और एक लड़की, और लगेज को लेके चलते रहो। बस वही है, आपके पास 2 है तो 2 है, 4 है तो 4 है, एक ही है तो एक ही है। हाँ, तो मैं क्या करें फिर? नहीं, ड्रामा करो। अभी मेरा बेटा है, अगर मुझे आप पूछेंगे आपका बेटा है, मैं कहूंगा नहीं। कहेंगे क्या पागलपन है ना आपके पास? है, व्यवहारिक के लिए मेरा बेटा है। सचमुच में बेटा है क्या? सचमुच में पत्नी है क्या? नहीं है। तो कौन मर रही है? कोई भी नहीं है। तो कौन जिंदा है? कोई भी नहीं है। तो तुम्हारे पास कौन रहा है? कोई भी नहीं है। पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु, आकाश। देखिए, मुझे मेरी पत्नी से इतना ही प्यार है तो वो मरने के बाद मैं बॉडी इधर ही रख सकता हूं ना। सोता हूं उसी के साथ, जागता हूं उसी के साथ। किसके साथ? बॉडी के साथ। खाता हूं उसी के साथ, और मुझे टॉयलेट भी उसी के साथ जाना पड़ेगा। जाऊंगा क्या? देखिए, सोचिए, आपका बच्चे जब भी छोटे थे आप उनका क्लीनिंग करने में कुछ एतराज नहीं होती थी। अभी बड़े हो गए तो वो उधर ही घर में रूम में करेंगे तो अच्छा लगेगा आपको? कहेंगे वो टॉयलेट जाके आओ, ये क्या है गंदगी, जाओ जाओ तुम। क्यों? आप ही का बेटा है, जो आप खाए हो वो भी वही खाया है। ऐसा हो तो कोई किसी का नहीं है, ये सिर्फ संबंध बनाने के लिए डाला हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर ये अनिमित्त करेंगे तो बस हो गया, आप शून्यता भूमि पे आ गए, बस निब्बाण, क्योंकि वहां पे कोई है ही नहीं है। तो किन के लिए रोना है, किन के लिए हंसना है? हाँ जी, गौतम जी बताइए। नहीं, उनका क्वेश्चन
उनका क्वेश्चन मेन ये था कि पास्ट एक्सपीरियंसेस को हमारे, अभी मान लीजिए जैसे आपने एग्जांपल दिया, आप वीआरआई गए, आपने वीआरआई को अनियमित किया, आप धम्मा हॉल में गए, धम्मा हॉल को अनियमित किया, रजिस्ट्रेशन, ठीक है, वो एक इंसिडेंट को किसी ने अनियमित किया। मैं आपका एक से एक एग्जाम्पल लेके बोल रहा हूँ, लेकिन जो पास्ट है, आपका जो पास्ट है और जो एक्सपीरियंसेस आपने एक्वायर किया हुआ है, उसको भी वही कर सकते हो, इसीलिए उसी को करना है क्या? हाँ हर देखिए incident वो, को हाँ देखिए या अपने आप होगा? अपने वो- आप वो- होगा। एक बार आपने अनियमित कर दिया तो अपने आप हो जाए, क्योंकि अतीत अनागत पच्चुपन्न, अतीत मतलब पिछला, अनागत मतलब आगे, पच्चुपन्न मतलब अभी, ये तीनों चला जाएगा। जैसे आप उसको- सोए, जैसे आप हाँ, सोए, हाँ। हाँ जी बताइए। नहीं, उसको इंसिडेंट बाय इंसिडेंट या व्यक्ति बाय व्यक्ति उसको ना अनियमित ना गौतम आज आप सो रहे हो या जाग रहे हो, बताइए, रात में? रात में सो रहे? हाँ, तो आपका अतीत किधर गया? नहीं है, अनागत, फ्यूचर, वो भी नहीं। हाँ, प्रेजेंट, वो भी नहीं है। हाँ, फिर अनियमित करेंगे तो तीनों उड़ जाएंगे। ओके, तो आपका कहने का मतलब अपने आप होगा वो? मतलब एक बार अगर अनियमित करना शुरू किया, इमीडिएट हो जाएगा, टाइम नहीं लेगा। ओके, ओके, जैसे बैद्यनाथ जी अगर पत्नी को हटा देंगे ना, अभी का अभी, पिछले का पूरा निकल जाएगा। ये सर विज्ञान की बड़ी अच्छी ब्यूटी है सर, जैसा इसको एक बार कर दिया जाता है वही एकदम वो एग्जैक्टली फॉलो अप कर लेता है ना देखिए, इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि विज्ञान का प्रॉब्लम नहीं है, विज्ञान जो तुम लेके आओगे वो दे देता है। हाँ वही, मतलब वही करना चाहिए। हाँ, तो अगर मैं समझूं कि बैद्यनाथ है तो बैद्यनाथ दे देगा, अगर मैं समझूं बैद्यनाथ नहीं है तो बैद्यनाथ को हटा देगा। हाँ ये बड़ा अच्छा इसका ब्यूटी है सर, ये जिसको हम अगर यूनिसो मन स्वीकार कर लिए तो वैसा ही मान लेता है, और इनसे मन स्वीकार हो तो वैसे ही मान। हाँ वही है बस। तो सर ये तो फिर इसलिए भगवान ने कहा तनो ही अतनो नाथो, मतलब जैसा हम चाहें वैसा बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते देखो, रोने वाला भी तुम ही हो, हंसने वाला भी तुम ही हो, हैं। ठीक है ना? यहाँ पे कोई आके आपको हंसने के लिए भी नहीं कहेगा, रोने के लिए भी नहीं कहेगा। आपको रोते रहना है तो रोते रहो, हंस के रहना है तो हंसते रहो, आपके ऊपर है। सुख तो आप ही के पास है, दुख भी आप ही के पास है। अगर आप कुछ पकड़ के बैठोगे तो दुख आएगा ही, क्योंकि वो नेचुरल स्टेट नहीं है। नेचुरल स्टेट में कोई व्यक्ति होता ही नहीं है। बस हो गया। तो अगर ये पूछेंगे कि नेचुरल स्टेट में कौन रहता है, फिर बताइए, फिर पागलपन आ गया। फिर कुछ नामकरण दे दो उसका, फिर विज्ञान वहां पे चला जाएगा। सो नाम रूप समुदय विज्ञान समुदय, नाम रूप निरोधो विज्ञान निरोधो, मतलब विज्ञान आने के लिए नाम रूप चाहिए। अगर आप खाना नहीं दोगे तो विज्ञान नहीं आएगा। जैसे बैद्यनाथ बन गया तो विज्ञान उसका आ गया, अगर बैद्यनाथ ही नहीं बना तो चला गया। मीनाक्षी जी बताइए। सर आपने कहा कि समझना है, जो भी आप बता रहे हो सारा उसको समझना है, उसको देखना है। तो एक होता है देखना सरफेस लेवल पे, ग्रॉस लेवल पे, तो एक सेटल लेवल पे देखना है चीजों को। जब हम ध्यान देते हैं तो उस वक्त हमें अनियमित का करना है तो हम शून्य टच करेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं देखना और समझना, ये पूछना चाह रही थी सर। अभी देखो ना, अभी पहले धातु पे कन्वर्ट करो सारा। आप जिन जिन को देख रहे हो सारा धातु में कन्वर्ट करो। मतलब धातु मतलब क्या है, देखो ना, ये जो छेद है, अगर कोई मैं ऐसा बना देता हूं मेरा चेहरा ही चेंज हो जाएगा। सिंपल है। जिसको देख रहे हो वो एक ही क्षण में, देखिए फिर से बताता हूं, बस हो गया। जिनको आपने समझ के बैठे थे वो एक ही सेकंड में चेंज हो गया। तो
कितना मानते हो उसको? फिर आप ही का करके देखो। ये अपना आईने के सामने खड़े हो जाओ और आपका ऐसा बना के देखो कैसा रहेगा। आपको ये समझ भी नहीं आएगा आप ही का चेहरा है। अगर बच्चे होते तो डर के भाग जाएंगे वो, क्योंकि ये जो है ना, ये है इसीलिए अच्छा दिख रहा है। अगर ये ऐसा हो गया तो कैसा दिखता है? इतना ही है। तो ये देखो, तो इमीडिएटली आपका मन छोड़ देगा। उस टाइम पे निमित्त बनाया था ना, वो छोड़ देगा, अनिमित्त हो गया। फिर आंख बंद करके बैठो, उसी के बारे में देखो। ये पूरा सर से पांव तक क्या है, हड्डी के अलावा क्या है? क्या है हड्डी के अलावा? क्या है उसमें? कुछ भी नहीं है। उसके अंदर मांस है, बस इतना ही है। और क्या देखना है उसमें? और ऊपर से पानी जाता है, नीचे से पानी आता है, उसको क्या देखना है? अगर कोई लड़की है तो दो जगह पे आती है, एक पेशाब के लिए आती है, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए आती है, बस वही आती है। और क्या आती है बताइए? और उसका बच्चा हुआ है तो निप्पल से और दूध आती है, उसके अलावा क्या आती है? तो मतलब पूरा छेद ही छेद है ना, तो काम पूरा चला जाएगा, पूरा मतलब कुछ भी रहेगा नहीं। तो ऐसा, तो अभी देखो, तो अनिमित हो गया तो डिजायर जो ऐसा लग रहा था मैं कुछ हूं, वो चला गया, फिर शून्य हो गया, निब्बाण आ गया। दामिनी जी बताइए, फिर मुझे स्टॉप करना है। हाँ, पर अभी आपने कहा कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर चला जाता है। तो पास्ट तो मैं मानती हूँ चला गया, फ्यूचर भी चला गया, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में तो हम रहते हैं ना, जब हम सांसों पे होते हैं, तो वो कैसे चला जाता है फिर? आप जब भी सोते हो आप प्रेजेंट में हो, तो वो तो मैं प्रेजेंट में ही सो रही हूँ ना। जब भी उठे तो प्रेजेंट में थे या पास्ट में थे या फ्यूचर में थे? कुछ भी नहीं है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि हूँ मैं पिछले कैसा था, अभी मैं कैसा हूं, आगे कैसा बनूंगा, तीनों निकल जाएगा। जब भी निब्बाण का एक्सपीरियंस होता है, वहां पे ये तीनों, जिसको टाइम साइकिल कहते हैं, वो चला जाएगा। क्योंकि मन में टाइम है, समय मन में है, कहीं पर भी नहीं है, चला जाएगा। ट्राई करके देख लो। फिर दामिनी जी बात करेंगे जब भी आपका एक्सपीरियंस हो ट्राई जाए। कैसे करूँ इसको, आप बताइए। मैं वही तो बता रहा हूँ, तब से बता रहा हूँ, अभी क्या बताऊं? इतना सारा पौना घंटा में उसी का ही बात कर रहा हूं कि कैसा करना चाहिए। सांस के ऊपर तो करना चाहिए, फिर अनियमित बनाते बैठो ही कि ये देखो, ये देखो, ये देखो, पूरा बॉडी का देखो। बुद्ध का वही वाणी है कि पहले बॉडी का 5 अंग 5 में बांट दो, पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु, आकाश। करके तो देखो ना, ट्राई करो ना। आईने के सामने खड़े हो जाओ, देखो कौन, आप किसको देख रहे हो? तो विज्ञान में मतलब कॉन्शियसनेस में ये देख रहे हो कि मैं हूं, तो घूर के देखो, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ऐसा करके देखो तो चेंज हो जाएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही, तो कल मिलेंगे, वो बाकी लेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर। नमो बुद्धाय, कल मिलेंगे। साधु 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 साधु। नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु। साधु।